एक किसान मंदिर में जाता है और जाके ईश्वर से जो मूर्ति रहती है, जो भगवान रहते हैं मूर्ति के रूप में, उनसे वह शिकायत करने लगता है कि हे भगवान, तू बड़ा जालिम है, निर्दयी है, कठोर है। मैं किसान दिन रात एक करता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ, ऐसी ठंड में, बरसात में और गर्मी में खेत में पड़ा रहता हूँ, फसल की निगरानी करता हूँ। उसके बाद भी जैसी फसल मैं चाहता हूँ वैसी फसल मुझे मिल नहीं पाती है। हर बार कुछ ना कुछ मेरा नुकसान हो जाता है और मैं जितना चाहता हूँ उतना मुझे मिल नहीं पाता है और मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है। तू बड़ा कठोर, निर्दयी, तुझे मुझ पर दया नहीं आती। ऐसा वो भगवान से शिकायत कर रहा था। तो भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने बोला कि देख भगत, तू मुझसे शिकायत कर रहा है और तू मेरा बहुत अच्छा भगत है, इसलिए मैं तेरी समस्या का निराकरण करने के लिए आया हूँ। तो मुझे बता, तेरी क्या शिकायत है, क्या चाहता क्या तू? तो उसने बोला कि भगवान, एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, अपने इस दास की मदद करो। भगवान ने बोला इसलिए तो आया हूँ, तू बता क्या मदद करूँ तेरी? बोले मैं खेत में फसल बोता हूँ तो कुछ ना कुछ आफत आ जाती है। कभी तो ज़्यादा पानी गिर जाता है तो आधी फसल नष्ट हो जाती है, आधी फसल रह जाती है। कभी ज़्यादा ठंड गिरा देते हो तो फसल नष्ट हो जाती है। कभी गर्मी ज़्यादा गिरा देते हो, कभी हवा चला देते हो। कुछ ना कुछ तुम गड़बड़ करते हो भगवान, और तुम्हारी वजह से मेरे को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं दिन रात एक करता हूँ, मेरे बच्चे भी मेरी खेत में मदद करते हैं, मेरी पत्नी मेरी मदद करती, फिर भी हम गरीब के गरीब, पैसे वाले नहीं बन पा रहे हैं, कर्जा हो रहा। तो भगवान बोले भैया ठीक है भगत मेरे, मगर ये बता भैया तू मुझसे क्या चाहता है? तो बोले भगवान मैं चाहता हूँ कि जब मेरे को फसल को पानी देना हो तभी पानी गिरे। मैं चाहूँ ऐसा मौसम बन जाए जैसा मौसम मैं चाहूँ। मैं चाहूँ धूप निकले तो धूप निकल जाए, मैं चाहूँ हवा चले तो हवा चलने लग जाए, मैं चाहूँ ठंड गिरे तो ठंड शुरू हो जाए, जिससे मेरी फसल भरपूर फसल आए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल मैं ले सकूं और मैं अपने कर्जे को चुका सकूं। तो भगवान ने बोला अच्छी बात है, जा तथास्तु, मैं तेरे को वरदान देता हूं कि तू जैसा बोलेगा ऐसा होगा। खेत के अंदर तू बोलेगा कि मेरी फसल को पानी चाहिए, पानी गिर जा, तो पानी गिरने लग जाएगा। तू बोलेगा मेरी फसल को अब धूप की ज़रूरत है तो धूप आ जाएगी। तू बोलेगा मेरी फसल को ठंड की ज़रूरत है तो ठंड गिरने लग जाएगी। तू बोलेगा ऐसा हो जाएगा, जा। वो खुश, बोला अब तो क्या मज़ा आ गया यार, भगवान ने वरदान दे दिया अपने को। अब तो अपन फसल बोएंगे तो पहले एक बीघा में 6 कुंटल गेहूँ आता था, अब तो 1 बीघा में अपन 15 कुंटल लेंगे, क्योंकि जैसो मौसम चाहिए वैसो दे देंगे अपन। तो फसल डबल तिबल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, गरीबी दूर। बड़ा खुश हुआ। अब उसने खेत की निराई करी, अच्छी जुताई करी और अच्छी फसल बोई उसने मनपसंद। और जैसा मौसम फसल को चाहिए, जैसा मौसम चाहिए, जब पानी की ज़रूरत होती तो पानी गिरवा देता, बोल देता भगवान पानी गिरा दो, भगवान पानी गिरा दे। तो जब फसल को गर्मी की ज़रूरत होती, धूप की ज़रूरत होती, भगवान धूप दे दो।
तो रोशनी आ जाती, सूरज निकल जाता और उसके खेत में धूप आ जाती। जब ठंड की ज़रूरत होती तो वो ठंड, उसके खेत में ठंड गिरना शुरू हो जाती। जैसा मौसम वैसा। अब भैया उसकी फसल देखो तो कैसी जोरदार हो गई। टाइम टाइम पे पानी मिला, टाइम टाइम पे खाद मिला, टाइम टाइम पे धूप भी मिली, टाइम टाइम पे ठंड भी मिली, सब चीज़ें टाइम टाइम पे। तो फसल तो ऐसी हो गई एकदम लहराती हुई, अब बड़ी बड़ी खूब बड़ी बड़ी हो रही। अड़ोस पड़ोस का देखे तो बोले, जलने लग गए अड़ोस पड़ोस के खेत वाले। बोले अरे वाह यार, ये की देखो यार बगदी राम की फसल, और बगदी राम की फसल क्या लहरा रही है खेत में ना, यह जोरदार हो रही है ना, ऐसी चमचमा रही है ना, हरी झाँक ने, यह जोरदार फलियाँ आ रही है ना, फलियाँ देखो आप, फलियाँ भी ऐसी बड़ी बड़ी आ रही है फलियाँ ने, और अब बहुत जोरदार फसल हो रही है यार बगदी राम, तारे तो मज़ा आ जाएगा ये बार है। बगदी राम खुश, और अब बोला हमारी फसल आज क्या लहरा रही है ना बहुत। तो मुँह जैसो मौसम चाहिए वैसो मौसम दियो के, फसल ने जैसो मौसम चाहिए तो वैसो दियो, फसल ने पानी की ज़रूरत पानी दियो, जब पानी की ज़रूरत थी तो पानी दियो, जब धूप की ज़रूरत तो धूप दियो, सब टाइम टाइम पे सब दे तो गियो, तो फसल अच्छी होगी, मस्त हो रही है। अब भैया अड़ोस पड़ोस के खेत वाले, अड़ोस पड़ोस के गांव वाले सब उसके खेत को देखना आए। बोले क्या जोरदार लहरा रही फसल, फोटो खींच खींच के ले जाए। फली भी अब बड़ी बड़ी। अब फसल काटने का टाइम आया भैया, तो उसने बोला यार मजदूर कर लेते हैं, फसल बहुत ज़्यादा निकलेगी इस बार। तो मजदूर भी लाया कटवाने के लिए। जो मजदूरों ने काटना शुरू करा, अब उसने देखें फसल में, फली में दाना कतरा देखें, फली तो अच्छी मोटी जबरी फली है। अब मोटी जबरी फली है तो दाना भी खूब मोटा मोटा होएगा ही में। जैसे ही फली को उसने खोला, फली में दाना ही नहीं था, दाना गायब, बिना दाना की फली। कैसी फली? बिना दाने की फली। फली तो अच्छी मोटी बड़ी, मगर वणी में दानो ही नहीं। उसका दिमाग खराब, उसने बोला वाह यार एक फली में नहीं होगा, दूसरी फली देखें। दूसरी फली भी उसने देखा, उसमें भी दाना नहीं। तीसरी में देखा, दाना नहीं। उसकी किसी भी फली में दाना नहीं पड़ा, दाना ही नहीं पड़ा। अतरी बड़ी लहराती फसल, चमचमाती फसल, अतरी बड़ी फली, वणी में दानो नहीं, तो काई काम रही फसल। भाई दाना ही तो बिकता है दाना ही तो खास होता है, दाना तो पड़ा ही नहीं उसमें। वो सिर पकड़ के रोने लग गया खेत में, जोर जोर से रोने लग गया। अरे जोर जोर से रोए खेत में, ने भगवान को कोसने लग गया कि हे भगवान, तू दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है भगवान। भगवान बोले यार मैं तो इसका दोस्त हूँ, नहीं गिरा दुश्मन है। भगवान प्रकट होया, हे भगत काय को नाराज होता है यार, तूने बोला मेरे को ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए, तो मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया, जा तू बोलेगा जो होगा। तू क्या नहीं हुआ क्या? बोले हुआ। मैंने बोला पानी गिर जा तो पानी गिर गया, मैंने बोला धूप आ जा तो धूप आ गई, मैंने बोला हवा चल जा तो हवा चल गई, मैंने बोला ठंड गिर जा तो ठंड गिर गई। तो फिर मेरे को दुश्मन कहाँ से मान रहे? मैं तो दोस्त हुआ ना तेरा। अरे वो तो सब ठीक है, फली भी बड़ी बड़ी हुई, फसल भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फसलें हुई, मगर वणी में फली में दानों ही नहीं निकलो। तो बोले भगवान बोले मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती? अरे बोले तुम्हारी गलती है सब। बोले मेरी गलती नहीं है भैया। तो बोले तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर कहीं हमारी गलती? बोले हाँ तेरी गलती है। भगवान ने बोला कि ये गलती तेरी है। बोले मेरी क्या गलती? मैंने तो जब फसल को भूख लगी तो उसको भोजन दिया, जब उसको प्यास लगी तो पानी दिया, ठंड लगी तो धूप दी, गर्मी लगी तो ठंड दी। तो वही तो गलती करी। भगवान कहते वही तूने गलती करी। बोले हाँ वही गलती करी।
बोले कैसे गलती करी? बोले ऐसा है कि तेरी फसल है ना, उसको तूने प्यास लगी तो पानी दे दिया, उसको फसल को मेहनत नहीं करने दी, फसल की जो जड़ जमीन में थी वो जमीन से पानी खींचती क्योंकि उसको प्यास लग रही थी। फसल को प्यास लग रही थी तो वो पौधा क्या करता? पौधे को जब प्यास लगती है तो वो जड़ से, जमीन में से, मिट्टी में से पानी खींचता है, मिट्टी में से वो पानी खींचता है और मिट्टी में से जो पानी आता है वो पानी रसीला पानी होता है, उससे उसका जीवन का निर्माण होता है। उसको प्यास लगती है जिससे वो मजबूत होता है। उसको धूप लग रही थी तो तूने छाया करा दी कि यार मेरी फसल को धूप लग रही है, यार धूप तेज है, तो तूने बोल दिया छाया हो जा, तो छाया हो गई। अरे वो धूप में खड़ी रहती, तेरी फसल जब धूप में खड़ी रहती, धूप में खड़ी रहती तो वो धूप को सहने की उसमें शक्ति आती है। जब व्यक्ति धूप में खड़ा रहता है तो धूप को सहन करने की शक्ति उसके अंदर आती है, उसके शरीर में ताकत आती है धूप में खड़े रहने से। जो मजदूर होते हैं, तुम देख रहे होंगे, धूप में काम करते हैं, उनमें ताकत ज़्यादा होती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनको बुखार नहीं आता है, उनका सिर नहीं दुखता है, उनके हाथ पाँव नहीं दुखते हैं, क्योंकि उनको धूप में रहने की ताकत है। तो धूप से उनको पौष्टिकता मिलती है, विटामिन डी मिलता है। हम धूप में जाते नहीं, बोले काला पड़ जाएगा। तो भैया उसको तूने सब सुविधाएं दी और ज़्यादा सुविधा की वजह से वो पेड़ कमज़ोर हो गया और उसमें दाना ही नहीं लगा, उसमें फल नहीं आया, क्योंकि वो फल पैदा ही नहीं कर पाया। वो फल पैदा करने की ताकत उसमें नहीं आई। फल पैदा करने की ताकत जो आती है उस पौधे में नहीं आई। इसलिए इसमें पूरी तेरी गलती है, क्योंकि तूने उस पौधे को धूप में खड़े रहने की ताकत पैदा नहीं होने दी, उसमें धूप सहने की शक्ति पैदा नहीं होने दी, उसमें प्यास और भूख सहने की शक्ति भी तूने पैदा नहीं होने दी, जिससे वह कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने की वजह से उसमें दाना नहीं लगा। तो गलती अब तेरी है कि मेरी है? बोले भगवान माफ़ी मांगने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया, अरे भगवान मार से गलती होगी, मैंने माफ़ कर दो। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, जाते को माफ़ किया और भगवान अदृश्य हो गए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? कोई भी खड़ा होकर बता दो फटाफट। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो के, लड़का, कोई भी बालक बालिका खड़ा हो के बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बता रहे हो? नहीं बता पा रहे हो? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर विषम परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हर परिस्थिति में, चाहे वो ठंड, गर्मी, भूख, प्यास, सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, ताकत हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हमें कोई 2 दिन तक भोजन नहीं दे तो भी हम जिंदा रहें, हमें 2 दिन तक पानी नहीं मिले तो भी हम जिंदा रहें, हमें कोई धूप में खड़ा कर दे सुबह से शाम तक तो भी हम जिंदा रहें। सहनशीलता जिसमें ज़्यादा होती है वो ताकतवर होता है, वही ताकतवर होता है। और ताकतवर व्यक्ति ताकतवर समाज का निर्माण करता है ना? तो हमें हर विषम परिस्थिति को लड़ने के काबिल बनना चाहिए। और ज़्यादा सुविधाएं हमें कमज़ोर बनाती है। ज़्यादा सुविधाएं हमें क्या बनाती है? कमज़ोर, लापरवाह, कमज़ोर, आलसी, मक्कार,
मक्कार बना देती है। ओके।